नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को बड़ी राहत। सरकार ने लाखों किसानों का 1 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज माफ करने का ऐलान किया। राजस्थान के किसानों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। किसानों को राहत। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में 5,500 किसानों को सोलर पंप लगाने का मौका मिलेगा, जिससे सिंचाई आसान और डीजल पर खर्च कम होगा। भ्रष्टाचार पकड़ा गया। अजमेर में पीएम आवास योजना की पेमेंट दिलाने के नाम पर महिला अधिकारी 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ी। ऊर्जा का मेगा प्रोजेक्ट। आवादा ग्रुप राजस्थान में 10,560 मेगावाट क्षमता का सौर बिजली संयंत्र और बैटरी भंडारण प्रणाली लगाएगा, जिससे लगातार बिजली आपूर्ति होगी। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। राजस्थान बनेगा देश का सबसे बड़ा डेयरी हब। राजस्थान में दूध उत्पादन और दुग्ध उद्योग को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाया जाएगा। सरकार इस दिशा में व्यापक नीति तैयार कर रही है, जिससे किसानों और पशुपालकों की आय दोगुनी हो सके। राजस्थान विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल। अब कोचिंग संस्थानों पर सख्त निगरानी। राजस्थान विधानसभा में आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम बिल पारित किया गया। सरकार ने कोचिंग रेगुलेशन बिल को सदन की मंजूरी दिलाई, जिसके बाद अब राज्य भर के कोचिंग संस्थानों पर कड़ा नियंत्रण और निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान में भारी बारिश का कहर। कई जिलों में स्कूल बंद। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। राजस्थान में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई जगह नदियों और नालों में उफान देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज किसान साथी परियोजना को मिला राष्ट्रीय सम्मान। किसानों के लिए डिजिटल सहयोग की बड़ी पहल। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राज किसान साथी परियोजना को केंद्र स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है। इस परियोजना को किसानों की मदद के लिए तकनीकी और डिजिटल मंच उपलब्ध कराने पर राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार की पहल ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने का काम किया है और किसानों को नई तकनीक से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान सरकार ने बदली स्कूलों की दिवाली छुट्टियों की तारीखें। अब रहेंगी 13 से 24 अक्टूबर तक। राजस्थान सरकार ने इस साल दिवाली पर स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव किया है। पहले दिवाली अवकाश 16 से 27 अक्टूबर तक तय किया गया था, लेकिन अब नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां अब 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बांसवाड़ा में 500 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित 500 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। माना जा रहा है कि इस प्लांट से राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के ऊर्जा क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती। 12वीं पास युवा कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान पुलिस विभाग ने लंबे इंतजार के बाद कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य भर में हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तय की गई है, जिससे बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर सकेंगे। 15 सितंबर से राजस्थान में शहर चलो अभियान की शुरुआत। वार्डों में मिलेंगे पट्टे। सड़क लाइट सफाई की समस्याओं का होगा समाधान। राजस्थान सरकार ने निकाय चुनाव से पहले आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 15 सितंबर से पूरे प्रदेश में शहर चलो अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और शहरी विकास को नई दिशा देना है। जोधपुर पहुंची दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। जयपुर व अलवर होकर दिल्ली कैंट तक चलेगी। उद्घाटन की तैयारी तेज। राजस्थान में रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जोधपुर से दिल्ली कैंट तक प्रस्तावित दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जोधपुर पहुंच चुकी है। रेलवे प्रशासन ने इसके उद्घाटन और नियमित संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस ट्रेन के संचालन की तारीख की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।
जयपुर मेट्रो विस्तार का डीपीआर 2 माह में मंजूर, नवंबर से काम शुरू होने की संभावना। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहे जयपुर मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर अब ठोस प्रगति हुई है। सरकार ने जानकारी दी है कि विस्तार परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2 माह के भीतर मंजूरी के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो नवंबर 2025 से इस पर काम शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के एक जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को राहत। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक जिले में 61 नए आधार केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिले के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू, पहले भुगतान फिर बिजली। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार और बिजली कंपनियों ने मिलकर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल महीने के अंत में नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पहले रिचार्ज करना होगा और फिर उतनी ही बिजली का उपभोग कर पाएंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन को कैबिनेट की मंजूरी, युवाओं और विकास पर फोकस। राजस्थान सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ये महत्वाकांक्षी योजना अगले 22 वर्षों में राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोड मैप है। इस विजन का मुख्य जोर युवाओं, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर होगा। राजस्थान में सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के वर्षों में कोचिंग इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई शिकायतें और विवाद भी सामने आए हैं। सरकार का मानना है कि पंजीकरण प्रक्रिया से इन संस्थानों पर निगरानी रखी जा सकेगी और छात्रों व अभिभावकों को बेहतर माहौल मिलेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द बनेगा, विकास को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यातायात और संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द ही बनने जा रहा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और संबंधित विभागों को काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये हाईवे न केवल दोनों राज्यों के बीच आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। 324 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी, बड़े प्रोजेक्ट को फायदा। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की करीब 324 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होने से उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। मौसम विभाग का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का दौर जारी। राजस्थान में इस समय मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 19 जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।